नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुल करके बातें की हैं और बिल्कुल बिना किसी दबाव के उन्होंने कहा कि भाई ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, आपको याद होगा ईरान के पास ईरान से तेल को लेकर के जो प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने, उसमें भारत के एक जहाज के ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया जिसमें कि 3 भारत के मैरिनर्स मारे गए थे। उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त रुख अपनाया है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2 बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर गहरा रोष व्यक्त किया है। देखिए, पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री हों और अमेरिका का राष्ट्रपति हो और वहां पे इतनी खुली बातें हों, इतनी सपाट बातें हों, स्ट्रेट बातें हों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार इस मुद्दे को उठाया और यह कहा कि भाई भारत के 3 मरीनर्स मारे गए हैं, 3 सीफेरर्स मारे गए हैं, 3 नाविक मारे गए हैं और यह बड़ी गलत बात है और इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने खरी खरी सुनाई है डोनाल्ड ट्रंप को इस बार। यह आप समझ लीजिए कि अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले किसी प्रधानमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की यह कोशिश नहीं होती थी या इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़ा होकर के यह बात इतनी साफ साफ कही जाए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सुना। एक बार तो जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कहा। उसके बाद वो साइडलाइंस पे मुलाकात जो हुई थी, उसके बाद दोनों नेताओं के बीच में बायलैटरल मीटिंग भी हुई। उस बायलैटरल मीटिंग में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को उठाया कि भाई ये जो नेविगेशन का मामला है, समुद्र में जहाजें आ जा रही हैं, कॉमर्शियल जहाज है और उसमें हमला हो जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप वहां बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जो बात बार बार होती है उसका सम्मान भी तो होना चाहिए। तो देखिए, ये जो लोग, भारत का जो विपक्ष है, खास करके राहुल गांधी हैं, जो ये कह रहे थे कि भारत के 3 लोग मारे गए और प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे 2-2 बार इस बात को उठाया है। अब राहुल गांधी को सोचना चाहिए। राहुल गांधी जो बार बार ये आरोप लगाते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर, तो उनको देखना चाहिए कि G7 की समिट में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार डोनाल्ड ट्रंप को आंख में आंख मिला करके ये कहा कि आपने जो किया वो बिल्कुल गलत था। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो वेसल था, वो जो जहाज था, उस पर भारत का फ्लैग नहीं लगा था, उस पर भारत का झंडा नहीं लगा था, लेकिन उसमें जो क्रू था, जो लोग उसको चला रहे थे, वो सब भारतीय थे। तो एक तो भारत की तरफ से यह रहा कि भाई झंडा भारत का नहीं था, क्योंकि वो जहाज किसी और का था, लेकिन भारत ने कहा कि फिर भी अगर वो झंडा भी हमारा नहीं था, लेकिन भाई क्रू तो हमारा था, आपने 3 लोगों को मार दिया। और आप ये समझिए कि भारत का प्रभाव समुद्र में भी बहुत ज्यादा है और ये जो जहाज को जो चलाने वाली जो क्रू होती है, अभी एक सर्वे में बताया गया कि 5 में से 1 भारतीय होता है। समुद्र में भी भारत के लोग भरे हुए हैं, मर्चेंट नेवी में। और ये जो जितने भी शिप्स आपके जाते हैं, जो जहाज हैं, उन सबों पे, चाहे किसी भी देश का जहाज हो, बहुत हद तक ये संभव है कि आपको उसमें कोई ना कोई भारतीय मिल जाएगा। तो भारत के ये जो मरीनर्स हैं, वो सारे जहाज में रहते हैं। अभी देखिए, एक रूस का एक जहाज है तेल का, जिसको कि ब्रिटेन ने पकड़ लिया है, उसका भी कैप्टन भारत का है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई जो भारतीय है उसके लिए तो हम आवाज उठाएंगे। और वो भी जो रूस का जहाज है जिसको ब्रिटेन ने पकड़ा है, वहां भी भारत का जो हाई कमिश्नर है वहां के, उन्होंने कहा कि भाई हमें एक एक्सेस मिलना चाहिए उनको। तो इस बात को बड़ी ही मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। अच्छा, ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। और एक बात तो जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की भूरी भूरी तारीफ की है, जबरदस्त तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप की वैसे तो ये आदत है, वो तारीफ करने में कहीं किसी से पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काम, कूल एंड टोटली किलर, इतने शांत हैं, सौम्य हैं, ठंडे दिमाग के हैं। ये भी कहा कि इस टोटली किलर, और ये भी कहा आगे जाकर के कि बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। ये तो खैर पहले भी वो कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी से आप कुछ
जबरदस्ती नहीं ले सकते। वो टफ निगोशिएटर हैं, बातचीत वो इस तरह से करते हैं कि आप उनसे कुछ ले नहीं सकते, कुछ छीन नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि वो टफ निगोशिएटर हैं प्रधानमंत्री मोदी, काम हैं, कूल हैं, ही इज टोटली किलर। और ये भी कहा कि ये जो खूबियां प्रधानमंत्री मोदी में हैं वो हम में नहीं है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो ये मानते नहीं है कि उनमें कोई कमी है, लेकिन उन्होंने पहली बार ये कहा कि प्रधानमंत्री में ये सारी जो खूबियां हैं वो मुझ में नहीं है। उन्होंने कहा कि, मैं आपको कोट करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अनलाइक पीएम मोदी हु इज काम, कूल एंड अ टोटल किलर, आई एम नॉट, लुक एट हिम। उन्होंने कहा कि भाई मोदी की तरफ देखो, वो कितने काम हैं, कितने कूल हैं, टोटल किलर हैं, जो कि मैं नहीं हूं। तो इतनी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि ये अपने आप में एक अलग ही मिसाल है। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी दृढ़ता से कहा कि भाई ये दुनिया जो है उसमें विश्वास की कमी हो गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज की कमी, विश्वास की कमी है, म्यूचुअल ट्रस्ट की, परस्पर विश्वास की कमी है, और इसको दूर करने की जरूरत है। ये उन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि कहीं भी आप देखिए दुनिया में जो युद्ध हो रहा है, हर बात में आप पहुंच जाते कहीं भी, वेनेजुएला में आपने कुछ कर दिया, ईरान में आपने कुछ कर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वास की जो कमी है इसको दूर करने की जरूरत है। वैसे ये बात उन्होंने मूल रूप से ये जो समुद्र में जो भारत का जो मरीनर्स मारे गए और जिस तरह से जहाज़ों को वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अभी देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में ये समझौता होने वाला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। कभी वो कहते हैं कि ये समझौता अभी हो जाएगा, कभी कहते हैं कि नहीं, अगर समझौता मेरे मन माफिक नहीं रहा तो हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। तो अभी क्या स्थिति है किसी को नहीं मालूम है। वैसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी वो स्टेलमेट बना हुआ है, वहाँ से जहाज पास ही नहीं हो रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई ये बहुत जरूरी है कि जो सी लेन्स हैं वो सुरक्षित हों और आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। भाई ये आप कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए कि पूरी दुनिया का जो तेल आयात है वो तकरीबन 20 से 25% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, और ये अमेरिका ने जा करके ईरान के साथ ये युद्ध मोल ले लिया। अमेरिका का तो कुछ नुकसान है नहीं क्योंकि वहां से वो ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन भारत जैसे देश जिनको मिडिल ईस्ट से ही तेल आयात करना पड़ता है, उनकी स्थिति खराब है। ये भी सवाल उठता है कि भाई जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका कोई वजूद है कि नहीं है? मतलब जो मन में आएगा अमेरिका करेगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई इसको सुनिश्चित करना चाहिए। आप लोग मतलब बिल्कुल अपने मन से जो मन में आ रहा है वो आप कर रहे हैं, और दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, और हमारे तो नाविकों की जान चली गई, हमारे मरीनर्स की जान चली गई। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह से आप लोगों ने इसको आगे कर दिया है कि लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान तो हो ही रहा है। जो पश्चिम एशिया में जो देश हैं उनके लिए तो उनकी तो जानें भी जा रही हैं, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो रहा है, दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर हो रहा है। अब देखिए ना, तेल की किस तरह से किल्लत हो गई है, एलपीजी की किल्लत हो गई है, और भारत के तो सिविलियंस भी मारे गए हैं इसमें। तो उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई कि ये आप इस तरह से आप लोग दुनिया के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आप हैंडल कर रहे हैं कि सारी दुनिया को बर्बाद करके रखा है। भाई पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर ही असर पड़ रहा है, एक व्यक्ति पे असर थोड़े पड़ रहा है, एक देश पे असर थोड़े पड़ रहा है। और एक तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह अमेरिका पर एक तंज था कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है, आप उसका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है कि एक जो इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी होती है, एक जो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता होती है, वो कहीं है ही नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, देखिए उसकी भी कोई बिसात नहीं रह गई है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। अमेरिका सीधे चला जाता है वेनेजुएला, वहां से उसके राष्ट्रपति को उठा लेता है, वो भी जब राष्ट्रपति अपने बेडरूम में अपनी वाइफ के साथ, वहां से उसको उठा लेता है। ईरान में आकर के बमबारी कर रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आखिर कहां पे है? कहीं नहीं है। यूएनएससी तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, इररिलेवेंट हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पे इशारा करते हुए कहा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसका सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो एकजुटता है वो बिल्कुल बिखर जाएगी, और वही सब कुछ हो रहा है। अब देखिए कि ये जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें किसी को नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि अब ये समझौता होने जा रहा है, कभी कहते हैं नहीं हो रहा है, कभी कहते हैं ऐसे बात नहीं मानेगा तो हम बमबारी कर देंगे। भाई कोई नियम कानून है कि नहीं है? आपकी वजह से सारी दुनिया परेशान है, तेल की कीमत जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी
इस G7 की समिट में फ्रांस गए हैं, उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके ये फैसला किया है कि अब आगे बढ़ करके और बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर के डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस बार कोई गले लगाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की, बिल्कुल नहीं, और उनको ये करना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई अगर कोई आपके जेस्चर को गलत तरीके से समझ ले, अगर उस जेस्चर का मतलब कोई गलत निकाल ले, तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी सहृदयता से, गर्मजोशी से लोगों से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको उनकी कमजोरी समझ लीजिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने समझ लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर कंट्रोल किया, और इस बार आप देखेंगे कोई गले मिलने वाली बात नहीं है। हाँ, जब वो फोटो खिंचाने वाली बात थी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की उम्र उनसे ज्यादा है, तो उन्होंने हाथ बढ़ा करके उनको ऊपर वो सीढ़ी पे चढ़ाया, वहां तक बात ठीक है, लेकिन गले मिलने वाली कोई चीज नहीं हुई। तो जो पिछले इस साल कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है, उससे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मन बदला है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। उन्हें कम से कम ये तो समझ में आ गया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी नहीं है, खास करके इस दूसरे टर्म में, जिसको एक हद से ज्यादा भाव दिया जाए। अगर आप उसको एक हद से ज्यादा भाव देंगे तो ही विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, और फिर वो इस तरह की मांगे आपके सामने रख देगा जो कि आप उसको पूरी नहीं कर पाएंगे, और वैसे में भारत के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और वही सिचुएशन क्रिएट हो गया है। अमेरिका कभी कहेगा रूस से तेल आयात मत करो, अमेरिका कभी कहेगा कि भाई हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो, हमारे लिए डेयरी सेक्टर खोल दो, ट्रेड डील जो होगी वो हमारी शर्तों पे होगी, ये सब वो करने लगता है। देखिए, वैसे तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि ट्रंप से खुश है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कि झुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया, बिल्कुल इनकार कर दिया। ट्रंप के इतने दबाव के बावजूद ना तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला और ना ही डेयरी सेक्टर को खोला। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है कि वो समय समय पर अपनी रणनीति बदलते हैं और जहां गलती होती है उससे सबक भी लेते हैं। एक वक्त में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा सम्मान दिया, हाउडी मोडी अमेरिका में हुआ, भारत में नमस्ते ट्रंप हुआ, लेकिन जिस तरह की हरकत डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे टर्म में की है, तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने वो गर्मजोशी नहीं दिखाई, हाथ मिलाया, गले नहीं लगे। और ये राहुल गांधी जैसे जो लोग कह रहे थे ना कि भारत के 3 सिविलियंस मारे गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे 2 बार कहा। तो इससे राहुल गांधी को भी सबक लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी कोई सरेंडर करने वाले नहीं है, जैसे वो कहते रहते हैं नरेंद्र सरेंडर। तो उनको भी अपना दिमाग थोड़ा ठीक करना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए। अच्छा देखिए, बात यह है कि अमेरिका अब भारत का मित्र इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब अमेरिका को लगता है कि भारत अब एक कॉम्पिटिटर बन गया है। जैसे चाइना कॉम्पिटिटर है, वैसे भारत भी कॉम्पिटिटर है, और उसको लगता है कि अगर हम भारत को सपोर्ट करेंगे तो फिर भारत भी उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा जैसे चीन बन गया है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को मित्र के रूप में नहीं देखता। और देखिए, जिस तरह से एक होस्टाइल अप्रोच हो गया अमेरिका का, वो दिखा अभी कि अमेरिका की जो मिलिट्री है उसने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल करके सिर्फ पैसिफिक कमांड कर दिया है। इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल के सिर्फ पैसिफिक कमांड कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्वाड अब अमेरिका की प्राथमिकता नहीं रही। देखिए, इंडो पैसिफिक इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त सोच ये थी कि चाइना से मुकाबला के लिए भारत का होना बड़ा जरूरी है, और भारत के रोल को अंडरलाइन करते हुए उसको पैसिफिक कमांड से इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया था। लेकिन अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें अमेरिका ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड को उसका नाम बदल करके यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। यह 2018 में यह डिसीजन लिया गया था चीन को ध्यान में रख करके। उस वक्त अमेरिका की रणनीति यह थी कि अगर चीन को कंटेन करना है तो भारत को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, और ऑन बोर्ड ही नहीं लाना है, उसको एक सेंट्रल रोल देना है, और इसलिए इंडो पैसिफिक कमांड बनाया गया था, पैसिफिक कमांड का नाम बदल करके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब लगता है कि भाई भारत को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक खतरा तो चीन से है, दूसरा भारत से हो जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर चीन को टैकल करना है तो इस पूरे एरिया में भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जो अमेरिका की मदद कर सकता है, कोई दूसरा देश नहीं है। आप ध्यान रखिए इस बात को। गलवान घाटी में जो युद्ध हुआ था उसमें वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार चीन को 50 से ज्यादा सैनिकों की शहादत का सामना करना पड़ा था, पहली बार। इस क्षेत्र में कोई दूसरा देश ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। तो खैर, डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अमेरिका में इसकी काफी आलोचना भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई इतने सारे राष्ट्रपति थे, सबों ने कोशिश की कि भारत के साथ रिश्तों को सुधारा जाए, और आपने इसको बिगाड़ कर रख दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही सनकी व्यक्ति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डिसाइड कर लिया है कि भाई एनफ इज एनफ। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक हद से ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। और इस बार जो G7 समिट में जो दोनों की मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से उनको ट्रीट किया है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब वो भाव भारत नहीं देगा। भारत उसी तरह से ट्रंप के साथ व्यवहार करेगा जैसा व्यवहार ट्रंप भारत के साथ करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।